जय हिंद दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और डेली मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। जी हां दोस्तों, आपको रोजाना मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। ग्रामोदय मिशन से आएगी खुशहाली और गांव का होगा समग्र विकास। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नगरोदय मिशन के बाद आज से पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम से वर्चुअली शामिल हुए। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वे घरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवास का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2022 तक कोई भी आवास ही नहीं रहे, सबका पक्का मकान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है, किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों में बकाया कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के 1.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देकर गृह प्रवेश करवाएगा। इन 1.25 लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास विभाग के 10,500 से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 खेल मैदान, 2,000 शांतिधाम और 634 पंचायत भवन शामिल है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2,000 करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले के लिए 675 करोड़ रुपए लागत के 94 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी किया। आज फिर मौसम ने ली करवट, ओला गिरने से किसानों को नुकसान। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज शाम फिर से मौसम ने अपना रुख बदल दिया। अचानक भोपाल में शाम को काले घने बादल के साथ तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश हो गई। बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश के साथ साथ भोपाल में कई जगह ओले भी गिरे। मौसम ने ली इस करवट की वजह से मसूर और तेवड़ा की फसल खराब हो सकती है। खेतों में खड़ी ये फसलें पक चुकी है और इनकी कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश फसलों को बर्बाद कर सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई थी। जी हां दोस्तों, इस बारे में जब मौसम विज्ञानी पीके शाह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान में सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से नमी आने से मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। ऐसे में अभी कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने गरज के साथ बिजली चमकने, गिरने व तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलने की संभावना जताई है। साथ ही ओले गिरने की भी बात कही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में संशोधन किया है। संशोधित परीक्षा टाइम टेबल के अनुसार अब हाई स्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 तक तथा हाई सेकेंडरी परीक्षा 1 मई से 21 मई 2021 तक संचालित होगी। संशोधित टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। जी हां दोस्तों, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। इसके साथ ही कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग सहित परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा दे रहे बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षक और प्रचार प्रोटोकॉल के नियम के अधीन आएंगे। परीक्षा केंद्रों में किसी भी छात्र से किसी भी तरह की चीज मांगने पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा। यह नियम कोरोना के मद्देनजर बनाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों के आवागमन पर फिलहाल रोक नहीं है। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार देर शाम मंत्रालय में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की विस्फोटक स्थिति है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के हालत बिगड़े। ऐसे में यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने महाराष्ट्र सीमा से लगे जिलों के प्रशासन को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, बैठक में 8वीं तक के स्कूलों को 1 अप्रैल से खोले जाने को लेकर भी चर्चा हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कहा कि स्कूलों के बारे में फैसला करने के लिए अलग से बैठक की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह कहा था कि 8वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर बैठक में पुनः विचार किया जाएगा।
6 अप्रैल से होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों भर्ती के लिए 6 अप्रैल से शुरू होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में पीईबी ने वेबसाइट पर परीक्षा स्थगित करने की जानकारी अपलोड कर दी है। वेबसाइट पर लिखा है कि प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के लिए करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा ऐसे समय पर टाली गई है जब परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार था। एमपी पीईबी ने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर कहा है कि परीक्षा की नई तिथि के बारे में सूचना जल्द जारी की जाएगी। फसल बीमा के मुआवजे को लेकर परेशान किसान एक दूसरे को दोष दे रहे हैं बैंक और सरकार। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश के कारण खराब हुई गेहूं की फसलों का सर्वे शुरू किया जा चुका है। वही सरकार का कहना है कि जल्दी फसलों का बीमा किया जाएगा, लेकिन आज से 2 साल पहले 2019 में सोयाबीन की खराब हुई फसलों के लिए 22 लाख किसानों में से करीबन 1.5 लाख किसान आज भी मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, इन किसानों के रकबा नंबर भी बदल दिया गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल 2019 में सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद 22 लाख में से 1.5 लाख किसान ने खरीफ 2019 का प्रीमियम तो भरा, लेकिन फसल खराब होने के बाद मुआवजा लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी फसल का बीमा ही नहीं हुआ है। वही ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसानों के आधार पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण उनके रकबे के नंबर बदल गए, जिससे बादल लगे हुए प्रदेश के करीबन 1.5 लाख किसानों ने करीब 2019 की फसलों का प्रीमियम तो दिया, लेकिन वे जमा नहीं हो सका। हालांकि 3 महीने से बैंक और सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन इन सबका दोष बैंक और सरकार एक दूसरे पर मरते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने साफ कह दिया था कि समय पर प्रीमियम जमा करवाना बैंक की जिम्मेदारी थी, इसलिए किसानों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई बैंक ही करेंगे। जबकि बैंक का इस मामले में कहना है किसानों से प्रीमियम लेकर उसे सरकारी पोर्टल पर डाला जाता है। बैंक सिर्फ किसान और सरकार के बीच सुविधा देते हैं। ऐसी स्थिति में गड़बड़ी डाटा मिसमैच की वजह से हुई है, जिसमें भू राजस्व अधिकारी जिम्मेदारी। ऐसे में बैंक की जिम्मेदारी किस प्रकार तय होगी? जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस मामले में 10 मार्च को केंद्र सरकार के फसल बीमा पोर्टल NCIP पर बैंक ने प्रीमियम जमा तो कर दिया, लेकिन अब इसके बाद किसानों को फसल बीमा कब तक मिलेगा, इसकी आज भी कोई घोषणा नहीं हो पाई है, जिससे सोयाबीन की फसल बर्बादी के किसान आज भी परेशान है। मध्य प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में आज के दिन ही कोरोना का पहला मरीज जबलपुर में मिला था। इसके ठीक 1 साल बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि MP के इंदौर, भोपाल सहित 10 जिलों में स्थिति गंभीर है। पिछले 4 माह से कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही थी, लेकिन मार्च में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक बात यह कि संक्रमण की दर 10 दिन में 2 गुना हो गई है। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 917 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 294 मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में ये आंकड़ा 184 है। इससे पहले प्रदेश में 27 दिसंबर 2020 को 946 मरीज मिले थे। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बैठक के दौरान अस्पतालों में तैयारी को लेकर भी बात की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल के सरकारी अमिदिया अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना वैक्सीन लगाते हुए उन्होंने कोरोना के दूसरे लहर पर चिंता जताई है। दामों उपचुनाव 2021 आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों को करना होगा इन नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश की दामों विधानसभा सीट पर होने वाले दामों उपचुनाव की तारीख ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन 23 मार्च 2021 को किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 30 मार्च तक जमा होंगे। जी हां दोस्तों, अरुण कुमार तोमर ने कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी 3 अप्रैल तक की जा सकेगी। मतदान 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई 2021 को होगी। चुनाव आयोजन की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान जिला दामों उपचुनाव के अंतर्गत राजनीतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होते हैं। आदर्श आचरण संहिता वाले क्षेत्र में मंत्रीगण का दौरा पूर्णतः निजी होगा।